हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एच फोटो वर्ल्ड पर। आज हम बात करने वाले हैं आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल, नोट टूल और काउंट टूल। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल ओ। ये मेरे डेस्कटॉप पर एक इमेज है, मैं ये एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक इमेज ओपन कर ली है, कंट्रोल 0। हम देखते हैं आई ड्रॉपर टूल को। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, ये कलर का सैंपल लेता है किसी भी कलर का। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फोरग्राउंड में इसका कलर दिखाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये 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 इस तरह से। और कहीं भी हम क्लिक करेंगे तो ये फोरग्राउंड में उसका कलर दिखाएगा। ये देखिए, ये जो भी कलर की शेड्स होंगी, जितने भी पिक्सल टू पिक्सल उसका कलर आएगा वहाँ पर करेगा। और ऊपर इसके थोड़े ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसके सैंपल कहाँ से लेना चाहते हैं, करंट लेयर, करंट बेलो और लेयर। तो और लेयर रहने देते हैं इसको जितने भी हैं। ये देखिए, ये मतलब यहाँ फोरग्राउंड में जितना भी है फोरग्राउंड में सब दिखाएगा। और इधर से ये है कितने सैंपल लेना चाहते हैं, 3x3, 5x5, ये एवरेज है पिक्सल सैंपल्स। मैं बताता हूँ कहाँ से। ये देखिए, इसको जूम करता हूँ। ये पिक्सल नज़र आने लगे, ये देखिए, ये पिक्सल, ये पिक्सल, ये पिक्सल, ये पिक्सल। और अभी हम इसको 3x3 करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 3-3 पिक्सल का कलर उठाएगा, 3-3 पिक्सल का कलर उठाएगा। ये देखिए एवरेज का ये होता है कि अगर इस पिक्सल पर हम क्लिक करेंगे तो 3-3-3 चारों तरफ को उठाएगा। अगर 5-5 करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 5-5-5-5 चारों तरफ के उठाएगा। तो कंट्रोल 0 करता हूँ। और कलर पिक करिए उस वक्त बहुत ज़्यादा काम आता है अगर हम कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो तो। जैसे कि मैनिपुलेशन करते हैं तो हमको सेम ही कलर चाहिए होता है। जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ कस्टम बना लेता हूँ। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। अगर मुझको यही सेम कलर चाहिए, मुझको नहीं पता कि कितना शेड्स है, तो हम क्या करेंगे, कलर का टूल लेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। फोरग्राउंड में आ जाएगा। अब ये देखिए फोरग्राउंड में आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये इस तरह से कोई भी सेम शेड से ले सकते हैं। चलते हैं इमेज को वापस। और दूसरा टूल है हमारा कलर सैम्पलर टूल। ये क्या है, कलर के सैंपल देता है। यहाँ प्रॉपर्टी दिख रही, ये इसकी प्रॉपर्टी है, कलर की क्वांटिटी बताता है। देखिए 8 GB, 230, 211, 196, इसी तरह से ये हर जगह अलग अलग RGB कलर की वैल्यू दिखाएगा। मैक्सिमम 10 ले सकते हैं, ऐसे क्लियर कर सकते हैं। फिर वही यहाँ पे नीचे नंबर भी दिखा रहा है। ये देखिए पॉइंट के पास नंबर भी दिखाता है, 8 GB वैल्यू दिखाता है और 10। इसके बाद क्लियर। इसमें भी वही है, एवरेज कितने टू कितने एवरेज लेंगे, 5-5, 3-3 पिक्सल। जूम करता हूँ, इसमें वही है 3-3। अगर हम ये इस पिक्सल को करेंगे तो ये 3-3 पकड़ेगा चार तरफ से और उसकी RGB वैल्यू दिखाएगा। देखिए यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, इसी तरह से आता है।
बस ये कलर सैंपल लेता है और कंट्रोल की 0, इतना ही ऊपर से बस। ये 3D मटेरियल आईड्रोपर टूल, ये आईड्रोपर टूल की तरह है। जिस तरह से ये इस तरह से कलर पिक करता है वैसा ही है, लेकिन ये इसमें काम नहीं करेगा जब तक हम 3D यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमारा 3D अभी मेरा ये ओपन नहीं, क्योंकि हमने 3D यूज़ नहीं किया है। इन फ्यूचर हम आने वाले क्लासेस में 3D भी पढ़ेंगे, तब उसको देखेंगे किस तरह से यूज़ होता है। अब करते हैं रोलर टूल के बारे में। रोलर टूल मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ, इसलिए बना लेता हूँ ये रोलर टूल। ये क्या है कि ये हाइट और विड्थ बताता है। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करके इसको शिफ्ट के साथ यहाँ पे ये देखिए, ये इसके ऊपर ही हाइट और विड्थ बता रहा है। अगर इसके ऊपर भी है, इसको जो हमने सेट किया है इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है कितनी इसकी विड्थ है। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप जाएंगे विंडो में और जाएंगे इन्फो में, इन्फो में आ जाएगा। अभी देखिए दोबारा सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ से, ये देखिए इस तरह से छोड़ दिया तो ये यहाँ पर बताएगा विड्थ इसकी इतनी है, इतनी इसकी इतनी। तो इसकी इस तरह से हाइट भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए हाइट भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से दोस्तों प्रो भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों बताएगा। और रूल का एक और अच्छा काम मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए मैं कंट्रोल ओ ओके इसी को ले लेता हूँ, इन्फो को बंद करते हैं और मैं क्या इसको देखिए करता हूँ क्रॉस। ओके अब जाते हैं रोलर टूल में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ टूल्स के बारे में कि वो इमेज को सीधा करते हैं। ये भी इमेज को सीधा कर देता है, बेस्ट है ये भी। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमेज का कोई भी एक सीधा पार्ट जो हमको दिख रहा हो उसको सीधे पार्ट्स पर क्लिक करेंगे इस तरह से और जाएंगे इमेज मेन्यू में, इमेज रोटेशन और एट्रीब्यूट पे पार कर देंगे। ओके ये देखिए कर देता है इमेज को तुरंत। कंट्रोल जेड करता हूँ, एक बार और दिखाता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ जाएंगे इमेज मेन्यू रोटेशन एट्रीब्यूट, ये जो एंगल दिखा रहा है इसका दिखा रहा है जो हमने सिलेक्ट किया है। क्लॉकवाइज हमको करना है और ये 90 डिग्री पे घुमा देता है। ये देखा जिस इमेज को देख। अब दूसरे हम दूसरा टूल देखते हैं नोट टूल। बहुत सारे हमारे ऊपर या हमारी इमेजेस में बहुत सारे कुछ लिखना होगा कि किस ऑथर ने यूज़ किया है, किसने किया है। यहाँ पे देखिए ऑथर का नाम लिख देता हूँ GALIBHASAN गालिबासन। और यहाँ पे नाम ले सकते हैं, ये देखिए कुछ भी लिख सकते हैं GALIBHASAN। एक ऑथर ये हो गया। जिससे कि इमेज पे एडजस्टमेंट लगानी हो हमको या कुछ लगाना हो या किसी फ़ोटो पर कोई काम करना हो तो वो भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए कोई काम इन फ्यूचर करना हो या किसी ऑथर का नाम लिखना हो या कुछ एडजस्टमेंट करना हो, कुछ भी ये लग सकते हैं। और इसको यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, किस कलर में चाहिए आपको, हाईलाइट या कोई भी चाहिए तो लिख दीजिए, ऐसा जेड कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं। बस इसमें ये सिर्फ नोट्स लिखे जाते हैं और कुछ नहीं। मतलब किसी भी इमेज को हम जैसा कुछ भी काम करना है इन फ्यूचर बस वही लिख सकते हैं नोट्स। और आगे चलते हैं काउंट टूल। काउंट टूल भी अच्छा टूल है। तो सेट करता हूँ और मैं दूसरी इमेज करता हूँ कोई ओपन, कंट्रोल और देखिए ये ओपन
हो सकता है बहुत सारे क्राउड को इमेज बहुत सारे क्राउड की जो हमारे पास आई हो, तो इसमें हम ये कलर इसमें से चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। उसका इसका साइज है 10 कर 10 से ज़्यादा जाएगा, ये 72। ठीक है, हम किसी को भी काउंट कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे 1 2 3 4, अभी नंबर दिख नहीं रहे, देखिए हम इसको बड़ा करते हैं, इसका जो भी है पॉइंट इसको बड़ा हो गया। अब इसके नंबरों को स्केल करते हैं, ये देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये किसी भी चीज़ को काउंट करने के काम आता है। हो सकता है जो आपके पास किसी काम के लिए कोई इमेज जाए, यहाँ से हम इनको क्लियर रोल कर सकते हैं और इसमें ग्रुप भी बना सकते हैं। ये देखिए ग्रुप बनाता हूँ मैं, अपनी नाम से डालता हूँ GALIB हसन। राइडर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और दूसरा ग्रुप बना लेते हैं GALIBHASAN 1 और इसका कलर कर देते हैं चेंज। ये देखिए मतलब कोई इमेज कोई क्राउड हो या किसी भी तरह का काम हो जिसको हम अलग अलग काउंट करना हो कि ये अलग से इन पे कुछ अलग काम करना है, इन पे कुछ अलग काम करना है, तो उसी तरह का काउंट करता है। ये देखो अब हम अपने दूसरा देखेंगे, ये देखिए रेड कलर में ये है। अब यहाँ से हम क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ से इनको जो मैंने बताई है, मैंने बताया ही है आपको कि यहाँ से इनका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और ज़्यादा बड़ा करना है। ये देखिए और ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से इनको शो हाइट और शो कर सकते हैं और यहाँ से इनको क्लियर ऑल कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और कोई ग्रुप नहीं है हमारे पास। बस बाकी से और तो इसमें कोई टूल है नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।